तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, पौधों में श्वसन। इससे हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि पौधा भोजन का निर्माण कैसे करता है। तो जिस प्रकार हम लोग के शरीर में क्या होता है, भोजन का निर्माण या जो पोषक तत्व है किस रूप में मिलता है, ग्लूकोज के रूप में। किस रूप में? सेम उसी प्रकार पौधों में भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? पेड़ पौधा श्वसन के रूप में CO2 ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? और हम लोग क्या ग्रहण करते हैं? O2। तो श्वसन कह सकते हैं, या पौधों में प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का श्वसन है। उसका पोषण और शोषण एक ही बार हो जाता है। जिस समय वो भोजन का निर्माण करता है उसी समय क्या ग्रहण कर लेता है, वो ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है, सॉरी CO2 ग्रहण कर लेता है। जिस समय पेड़ पौधा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, उसी समय पेड़ पौधा क्या ग्रहण कर लेता है, CO2 ग्रहण कर लेता है। अर्थात उसी समय वो शोषण की क्रिया भी कर लिया और क्या छोड़ दिया, O2। तो उसका भोजन का निर्माण अर्थात प्रकाश संश्लेषण अर्थात श्वसन और पोषण दोनों एक ही साथ साथ होता है। ठीक है। तो पेड़ पौधा भी अपना भोजन किस रूप में बनाते हैं, ग्लूकोज के रूप में। लेकिन हमारे शरीर में ग्लूकोज के अलावा वसा के अलावा प्रोटीन, एमिनो अम्ल के रूप में भी क्या होता है, पोषक तत्व एब्जॉर्ब होते हैं, जमा होते हैं। ठीक है। आज का टॉपिक क्या है, पौधों में श्वसन। आखिर पेड़ पौधा सांस कैसे लेते हैं, पेड़ पौधा श्वसन गैस को कैसे ग्रहण करते हैं, या किस क्रिया के द्वारा ग्रहण करते हैं, या कौन सा गैस ग्रहण करते हैं और कौन सा गैस छोड़ते हैं। ठीक है। आपको बता दें, पेड़ पौधा जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही क्या हुआ, मैक ऑन है इधर से, हाँ ठीक है, चलिए समझिए। तो पेड़ पौधा जिस समय प्रकाश संश्लेषण करता है उसी समय क्या करता है, ये उसी समय क्या करता है, O2 को क्या करता है, रिलीज करता है। किसको रिलीज करता है, O2 रिलीज मतलब छोड़ देना। और ग्रहण क्या करता है, CO2 ग्रहण कर लेता है। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें, पौधों के किस भाग में, जड़ में, पत्तियों में, किसमें, इसका मतलब पत्ती के द्वारा ही क्या करता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज करता है, अदला बदली करता है। क्या करता है, हाँ, वायुमंडल से क्या ले लेता है, CO2, जो हमारे लिए क्या है, हानिकारक है, हमारे आवश्यकता की वस्तु, हमारा अनावश्यक वस्तु है, उत्सर्जी पदार्थ जिसकी आवश्यकता हमें। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कहां छोड़ देते हैं, वायुमंडल में। लेकिन पेड़ पौधा क्या करता है, उस CO2 को ले लेता है, उसके लिए वो क्या है, उपयोगी है। और वो क्या छोड़ देता है, O2। इसी को कहते हैं एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, मतलब श्वसन गैसों का आदान प्रदान है, समझ में। चलिए, तो ये पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण के क्रम में ये क्रिया कर देता है। लेकिन यह प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है, पत्तियों में। आखिर पत्तियों में कैसे होता है, तो ये आप सब जानते हैं कि पत्तियों में कौन सा ऐसा पिगमेंटेशन पाया जाता है, क्लोरोफिल। कौन सा, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। वो तो हो गया, लेकिन वो गैस का आदान प्रदान कैसे होता है, तो यदि आप पत्तियों को माइक्रोस्कोप से देखेंगे, किससे, तो आपको पत्तियों में कुछ छोटे छोटे होल दिखाई देंगे, एक्सक्यूजेज, छिद्र दिखाई देंगे। इस प्रकार से ये आपके पत्ती का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये पता किससे देखा गया है, माइक्रोस्कोप से जब देखा गया है तो इसमें क्या दिखाई दिया, बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र दिखाई दिया। ये सब क्या है, छिद्र है। इसी छिद्र को हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। क्या कहते हैं, या इसको हम लोग हिंदी में रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, रंध्र या स्टोमाटा। ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार का छेद है, होल है, छिद्र है। इसी के द्वारा क्या करता है, पेड़ पौधा क्या छोड़ता है, क्या छोड़ता है रे, ऑक्सीजन को छोड़ देता है और क्या ग्रहण कर लेता है, CO2 को ग्रहण कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है। तो ये है अब एक प्रकार के
पत्ती का स्ट्रक्चर। पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। तब पूछेगा पत्तियों के किस भाग के द्वारा आदान प्रदान होता है? रंध्र के द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा। किसके द्वारा? हाँ, यहां तक सबको समझ में आया? चलिए, और ज्यादा आप लोग देखना चाहते हैं तो ये हो गया स्ट्रक्चर। ये बहुत सारे छिद्र होते हैं इस प्रकार से। किसमें? एक पत्तियों में। ऐसा समझ रहे? हेडिंग बनाइए, पौधों में श्वसन। पौधों में श्वसन समझिए ध्यान से। पौधों में श्वसन जो होता है वो पौधों के बाहरी भाग के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा? लेकिन मानव में श्वसन की क्रिया आंतरिक अंग फेफड़ा के द्वारा होता है। क्या फेफड़ा हम लोग बाहर में लेकर घूम रहे हैं? कहाँ? अंदर में है नहीं? चल, लिखिए पौधों में चलिए समझिए। तो पौधों में जो शोषण होता है शरीर की किस सतह के द्वारा? शरीर के बाहरी सतह के द्वारा होता है। और वह क्रिया क्या कहलाता है? विसरण क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण क्रिया। अब देखिए पौधों में जो श्वसन क्रिया होता है वो 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप ये है कि इसके रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। रंध्र मतलब अभी जस्ट बताए थे स्टोमाटा। या तो पेड़ पौधों के स्टोमाटा यानी कि रंध्र के द्वारा होगा, या वात रंध्र या वात रंध्र के द्वारा होगा, या अंतर कोशिकीय स्थान अंतर कोशिकीय स्थान। इन 3 सतह के द्वारा, इन 3 बाहरी अंगों के द्वारा क्या होता है? पौधों में श्वसन की क्रिया होता है। कौन सी क्रिया होता है? श्वसन की क्रिया होता है। किसमें? पौधों में। तो किन किन बाहरी सतह के द्वारा? रंध्र के द्वारा, वात रंध्र के द्वारा, या अंतर कोशिकीय स्थान। अब इन तीनों को समझिए ये होता क्या है। ध्यान से सभी लोग समझिए। स्टोमाटा मतलब होता है यदि पत्तों में क्या है? छोटा छोटा छिद्र है तो वही छिद्र क्या कहलाता है? स्टोमाटा या रंध्र। लेकिन जब वृक्ष पुराने हो जाते हैं, वृक्ष बड़े विशाल हो जाते हैं, तब उसको पत्तियों के छिद्र के द्वारा श्वसन गैस अर्थात CO2 की प्राप्ति उतना अधिक मात्रा में नहीं होती है। तो पुराने वृक्ष में क्या होता है? उसका छाल निकल जाता है, यानी कि उसके सतह पर दरार आ जाता है, उसमें छेद हो जाता है, उसका सतह फट जाता है। देखें ऐसा? हाँ, उसी सतह को क्या कहते हैं हम लोग? वात रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? और पत्ती आप सब जानते हैं कि पेड़ पौधा का पूरा शरीर किससे बना हुआ है? सेल से। कौन सा सेल से? प्लांट सेल से, पादप कोशिका से। और मानव का शरीर जंतु कोशिका से। सभी पेड़ पौधों का शरीर प्लांट सेल। तो मान के चलिए सेल है तो सेल में कुछ ना कुछ खाली स्थान होगा कि नहीं होगा? तो मान के चलिए ये कोई पत्ती,
ये क्या है? कोई पत्ती है, ठीक है। सपोज दैट मान के चलिए किसी प्लांट्स का ये लीफ है, पत्ती है। इसके अंदर क्या होगा? बहुत सारा छोटा छोटा होगा ना, सेल। पूरा तो सेल ही होगा। तो सेल के बीच में जो खाली स्थान है, इसी को क्या बोलते हैं? अंतर कोशिकीय स्थान। क्या बोलते हैं? हाँ। तो छेद के द्वारा सांस लेता ही है। इसके अलावा पौधों के सेल, प्लांट सेल के बीच में जो खाली स्थान है, स्पेस है, गैप है, उसके द्वारा भी क्या लेता है? वो सांस लेता है, अर्थात श्वसन गैस आदान प्रदान करता है। तो ये 3 स्टेप के द्वारा क्या करता है? पेड़ पौधा श्वसन की क्रिया करता है। तो किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। रंध्र किसे कहते हैं? जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे क्या कहते हैं? रंध्र। वातरंध्र किसको कहते हैं? यदि पौधों के तना या शाखा में क्या होता है? दरार हो जाता है, छिद्र हो जाता है, उस छिद्र को क्या कहते हैं? वातरंध्र कहते हैं। और प्लांट सेल के बीच जो खाली स्थान है, उसी स्थान को क्या कहते हैं? सॉरी, श्वसन नहीं, अंतरकोशिकीय स्थान। अंतरकोशिकीय स्थान कहते हैं इसको। इंट्रासेल्युलर स्पेस कहते हैं। स्पेस मतलब खाली स्थान। ये 3 स्टेप के द्वारा क्या होता है? पौधों में श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। एक स्टेप और होता है, जो पौधे जड़ के द्वारा भी क्या करते हैं? श्वसन गैस लेते हैं। उसको क्या बोला जाता है? हाँ, रूट हेयर्स बोला जाता है उसको, या मूलरोम बोला जाता है। लिखो आगे, देखें। देखिए, पौधे जड़ के मूलरोम के द्वारा भी, रोम मतलब क्या होता है? बाल। नहीं कहता कि मेरा रोम रोम में राम बसा है। रोम मतलब क्या होता है? नस नस नहीं, रोम। क्या कहते हैं? पौधों जड़ के मूलरोम। मूलरोम मतलब हो गया रूट हेयर। हेयर मतलब तो कौन सा बाल? हाँ, मूल मतलब क्या होता है? जड़। रूट हेयर्स के द्वारा भी श्वसन गैसों का आदान प्रदान करते हैं। श्वसन गैसों का आदान प्रदान करते हैं। फास्ट में लिखिए मेरे साथ साथ। लिख लिए? अब देखिए, इसका मतलब पेड़ पौधा क्या होता है? जड़ के द्वारा भी, या जड़ के जो हेयर्स होते हैं, जड़ में जो बाल होते हैं। कभी किसी प्लांट के जड़ के उखाड़ को देखें? उसमें रहता है ना बाल के समान स्ट्रक्चर। हाँ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मूल रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी कारण यदि आप किसी फसल की सिंचाई करते हैं, तो उसके अंदर यदि 10 दिन तक पानी लगा हुआ रह जाता है, तो क्या होता है? सारे प्लांट्स सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको श्वसन गैस क्या हुआ? नहीं मिला। जड़ के द्वारा जो वो श्वसन क्रिया करता, वह उसको जड़ के द्वारा श्वसन की क्रिया नहीं मिला। तो सपोज दैट मान के चलिए ये कोई प्लांट्स है, ठीक है, और इसके अंदर ये क्या है? मिट्टी के अंदर बहुत सारे जड़ हैं, और जड़ के अंदर भी छोटा छोटा जड़ होता है। इसको क्या बोलते हैं? मूलरोम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इसके द्वारा क्या करता है? श्वसन गैस आदान प्रदान करता है। आप क्या किया? इसमें पूरा यहां तक पानी लगा के इतना पानी दिया कि यह पानी 10 दिन तक नहीं सूखा, ठीक है। तो क्या होगा? जड़ को क्या मिलेगा? श्वसन गैस मिलेगा, आदान प्रदान कर पाएगा। यदि तुम लोग का मुंडी पकड़ के 10 मिनट के अंदर पानी के अंदर डुबा के रखा जाए, तो क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। तब 3 दिन भोज हो जाएगा।
चलिए समझिए, उसी प्रकार यदि पेड़ पौधों के जड़ को क्या होता है, पूरा जल भरा हुआ रहता है, तो यह सांस नहीं ले पाता है, जिसके कारण ये पौधा क्या होता है, सूख जाता है। और देखते हैं, यदि आप खेतों की सिंचाई करके आते हैं, पटवन करके आते हैं, तो 2-4-10 दिन के बाद क्या होता है, मिट्टी में दरार फट जाता है। क्यों फटता है ऐसा दरार? ताकि उसके द्वारा शोषण गैस जा सके, और जड़ के द्वारा भी क्या होगा, वो सांस लेगा, शोषण करेगा। लेकिन जब पानी जमा रहेगा तो दरार फटेगा नहीं, फटेगा। तो यह पेड़ पौधा क्या होगा, मुरझाकर मर जाएगा। फिर आपका एक क्वेश्चन होगा, एक सवाल होगा कि जो पौधा जले में रहता है वो काहे न मरता है, कमल का पौधा क्यों नहीं मुरझाता है, और बहुत सारे प्लांट जो जले में रहता है हमेशा, वह क्यों नहीं मुरझाता है? तो उसके अंदर एक विशेष सिस्टम होता है, वह विसरण क्रिया के द्वारा। किस क्रिया के द्वारा? विसरण क्रिया के द्वारा H2O, H2O मतलब क्या होता है, जल। तो H2O में क्या सब है, हाइड्रोजन, और उस प्रकार का प्लांट क्या करता है, विसरण क्रिया के द्वारा जल को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा में तो जलीय पौधों में यदि वो साल भर 2 साल भी क्या रहेगा, जल के अंदर रहेगा, तो कभी मुरझाएगा। क्यों? क्योंकि वह विसरण क्रिया के द्वारा जल को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? तो लिखिए आगे, जलीय पौधे जलीय पौधे मूलरोम के द्वारा मूलरोम के द्वारा क्या होता है, मूलरोम के द्वारा क्या करता है, वो जल में घुलित ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे मछली पूरी जिंदगी उसका कहां कटता है, कोई मरता है, और तुम लोग को लिए 10 मिनट में जिंदा रह पाएगा नहीं। हाँ, तो मछली क्यों जिंदा रह जाता है? क्योंकि अंदर एक प्रकार का विशेष प्रकार का सिस्टम, आगे पढ़ाएंगे, गिल्स है उसके अंदर, गल्फर जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा क्या करता है, वो जल में घुलित ऑक्सीजन को शोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा में तो उसी प्रकार ये जलीय पौधे भी क्या करते हैं, मूलरोम के द्वारा जल में घुलित ऑक्सीजन को विसरण क्रिया के द्वारा अवशोषित कर लेते, इसी कारण ये मुरझाते नहीं है। तो क्या लिखे, जलीय पौधा मूलरोम के द्वारा जल में घुलित ऑक्सीजन को विसरण क्रिया के द्वारा, किस क्रिया के द्वारा, हाँ, विसरण क्रिया के द्वारा विसरण क्रिया के द्वारा क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अवशोषित कर लेता है। तो ध्यान रखना, पूछेगा किस क्रिया के द्वारा पेड़ पौधा, जलीय पौधा शोषण क्रिया करता है, विसरण क्रिया के द्वारा। देखिए, इसी को बोला जाता है वात रंध्र। इसके अंदर छोटे छोटे जो छिद्र है उसको क्या कहते हैं, हाँ, सब पौधा में ऐसा नहीं, पीपल पौधा में जब वो पुराना हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है, इसको बाल बच्चा अधिक हो जाता है, तो वो अधिक शोषण लेगा, अधिक सांस लेगा, अधिक प्रकाश संश्लेषण करेगा। अधिक प्रकाश संश्लेषण करेगा तो अधिक CO2 चाहिए और अधिक O2 छोड़ेगा। ऐसा में जितना अधिक प्रकाश संश्लेषण होगा उतना अधिक CO2 रिलीज होगा, और उतना अधिक ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और उतना अधिक CO2 ग्रहण करेगा। ऐसा में तो ये पेड़ पौधा में क्या होते हैं, जब उसके अंदर दरार हो जाता है तो इसके अंदर भी क्या होता है, छोटा छोटा बहुत सारे छिद्र हो जाते हैं, जिसके द्वारा क्या करता है, वो शोषण करता है, हाँ, CO2 ग्रहण करता है।
लेकिन मानव केवल एक ही अंग के द्वारा सांस ले सकता है, लेकिन पेड़ पौधा लगभग सभी अंग के द्वारा, जड़ के द्वारा भी, तना के द्वारा भी, पत्ती के द्वारा भी, इन तीनों अंगों के द्वारा क्या करता है, पेड़ पौधा सांस ले सकता है। लेकिन जंतुओं में ऐसा सिस्टम नहीं है, केवल वो श्वसन अंग अर्थात फेफड़ा के द्वारा ही सांस लेगा।